नमस्कार मित्रों, अयोध्या की धरती से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समाज की ऐसी बातों को सामने ला रहे हैं। मुद्दा तो पुराना हो चुका है, एक सप्ताह से ज्यादा, लेकिन अब ये मुद्दा हम अभी लेके आ पाए, थोड़ा देर हुआ, लेकिन बात स्पष्ट होगी। दोस्तों, ये बात है एक कहो तो पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति की, जो कि कहीं कहीं अपने बुद्धि को खो चुका है। हम बात कर रहे हैं एक आईएएस अधिकारी, आप समझ गए होंगे। अब फिलहाल नाम है संतोष वर्मा। हाँ, ये वही एमपी वाले, मध्य प्रदेश वाले आईएएस साहब अभी हाल ही में एक बयान दिए, वो भी आरक्षण के मुद्दे को लेके। एक मीटिंग में थे ये महोदय, वहां पे कह रहे थे कि लोग कहते हैं आरक्षण बंद कर दो, सबको नहीं, मतलब जिसके घर में नौकरी आ गई है उसको अब आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। तो इस पे ये अपना रिस्पांस रखते हैं, कहते हैं कि आरक्षण हम तब बंद करेंगे जब ब्राह्मण समाज की बेटी हमारे यहाँ विवाह करेगी और हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, उस दिन हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये रही आईएएस साहब की बात। अब निवेदन है, यहाँ से मेरा अपना रिव्यू मैं रख रहा हूँ, जिसको पसंद आए तो लाइक करके हमको इशारा कर दीजिएगा, और जिसको ना पसंद आए वो भी जो कमेंट करना हो कमेंट कर दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा के, उनका नाम लेके सिर्फ टोटली अपने प्रॉफिट की ही बात करना चाहते हैं। बाबा साहब ने अपना फायदा ना देख के अपने समाज के लिए काम किया कि उनके समाज का उत्थान हो, जो दबे कुचले हैं वो ऊपर आ सकें। लेकिन उनके इस फैसले का ना जितना प्रॉफिट होना चाहिए दबे कुचलों को, नहीं हो रहा है। क्योंकि हकीकत तो यही है कि एक मीडियम परिवार से या दलित वर्ग से कोई भी कहो, जो फाइनेंशियल अच्छा नहीं है या जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, एक बार वो आरक्षण का लाभ पा गए, अब उनकी नौकरी लगी, ठीक, अब उनके पास तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो गई, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं तो इतना अच्छा पद है तो वो विदेश में भी बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब खुद ही सोचो, एक आरक्षण वाला जो अपने बच्चों को नंबर 1 प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और एक दबा कुचला जिसको आरक्षण की जरूरत है, वो खुद ही पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आप समझदार हो, दिमाग से बताइएगा। मेरी अपनी समझ है कि आरक्षण का फायदा उसी को मिलना चाहिए जिसके पास, मतलब जिसके पास कोई भी सहारा नहीं है, स्थिति जिसकी कमजोर है उसको मजबूत करना चाहिए, जो पहले से मजबूत है उसको हटाया जाना चाहिए। ये बात अपनी तर्क है, मेरी तर्क है, आपका भी तर्क होगा, आप क्या कहते हैं आरक्षण को लेके। लेकिन मेरा मुद्दा आरक्षण समझाना नहीं था, मेरा मुद्दा उन भाई साहब की मतलब जो लाइनें थी ना उसका जवाब देना था। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा, आईएएस साहब पढ़ लिख के आप जैसे भी आईएएस तो बन गए, मुझे पता चला कि आपके प्रमोशन में भी आपने फर्जीवाड़ा किया था। फिलहाल उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं, बट बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो कर पाना तुम जैसे छोटे लोगों की बस की बात है ही नहीं। उनके आचरण को फॉलो करना ना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने समाज के लिए जो किया वो आज सब देख रहे हैं, लेकिन तुम अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, ये भी समझदार जो है ना वो समझ रहे हैं। और महाराज एक बात और बता दें, आईएएस होंगे आप जहाँ के होंगे, आपने कहा कि ब्राह्मण की बेटी, अभी मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो सुनो, तुम जैसे चौथियों के लिए सीधी सी एक बात कहता हूं मैं, ब्राह्मण की बेटी तो उस दिन भी ब्याही गई थी अंबेडकर साहब से जब तुम्हारा नामो निशान नहीं रहा होगा, तो आरक्षण तो समझो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर ब्राह्मण की बेटी से शादी हो जाने पे ही तुमको आरक्षण खत्म करना है, तो अब बाबा साहब ने तब किया था शादी, सोचो उसके बाद भी अगर तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता है ना बेटा, तो इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी कहीं कहीं यही मानसिकता की कमी है। तुम्हारे अंदर जो बुद्धि का असर है ना वो गिरा हुआ है। तुम बस आईएएस कहाँ से बन गए हो भगवान जाने, कहीं उसमें भी पेपर का फर्जीवाड़ा ना कर दिए हो तो ताज्जुब नहीं है। दोस्तों, फिलहाल आप सब समझदार हैं, ये मेरा छोटा सा जवाब है आईएएस महाराज को, जो अपने ऊट पटांग बयानों से चर्चा में बने रहना चाहते हैं। बाकी आपको क्या सही लगता है, आईएएस संतोष वर्मा अपनी जगह पे सही हैं, या उनको ऐसे कमेंट करके समाज को तोड़ना नहीं चाहिए?
आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पे अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।